जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और उसके साथ मस्त होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें या बीपीएससी 2.0 की अगर बात करें तो उसको लेकर के अगर बात किया जाए तो लगातार एक के बाद एक जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग अगर बात करें तो 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों को जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 से वहां से निष्कासित किया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसे अभ्यर्थी थे जिनके कह सकते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने गलत मार्ग का प्रयोग करके जो है इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और अब जांच प्रक्रिया में उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा है कि अन्य राज्य के लोग बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बना पाए। आखिर उनको कौन से लोग सहायता दिए कि आखिर ये कह सकते हैं कि असंवैधानिक या कह सकते हैं गैर कानूनी तरीके से अगर बात किया जाए, अगर इसे हम घुसपैठिया अगर कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप फर्जी डॉक्यूमेंट आप बनवा करके कैसे प्रवेश कर गए, ये सवालिया निशान उठाता है बिहार के उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था का उन्होंने प्रयोग किया है। वही अगर बात करें तो टीआरई 3 होने वाला है, उसको लेकर के लगातार पहले से बिहार के जो निवासी है वो लगातार मांग रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लगाया जाए, क्योंकि अगर डोमिसाइल नीति नहीं होगा तो फर्जीवाड़ा को आप रोक नहीं सकते हैं। उसका सीधा प्रमाण टीआरई 1 और टीआरई 2 है। वही बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसमें सम्मिलित हुए, लेकिन अब जाकर के उनको निष्कासित किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के योग्य अभ्यर्थी आज भी लगातार दर दर भटक रहा है और लगातार गुहार लगा रहा है कि उनको पूरक रिजल्ट के साथ में उस सीट को भरा जाए। लेकिन आयोग और शिक्षा विभाग एकदम शांत बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि जब बीपीएससी टीआरई 1 हो रहा था और टीआरई 2 हो रहा था, उस वक्त जो है मौजूदा जो चेयरमैन थे बीपीएससी के, उन्होंने कहा था कि ऐसी कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक बात कही थी कि चीटिंग करना या किसी तरह से कह सकते हैं कि गलत तरीके से अपनाना ये बहुत कठिन है, संभव भी नहीं है और चांद पर जमीन लेने के बराबर है। इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अब तो पद पर है नहीं और उसकी जिम्मेदारी भी अब नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात को देख रहे होंगे तो अपने आप को ये महसूस कर रहे होंगे कि आखिर बिहार के लोगों के साथ हमने धोखा किया। लोगों ने विश्वास किया कि आप बेहतर अधिकारी है, लेकिन आपने उसके पूरक करके दिया है और कैसे परिणाम दिया है वो आज बिहार के लोग भुगत रहा है। वही अगर बात करें, अभी लगातार जो है आरटीआई हो रहा है, उसके माध्यम से एक एक करके जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अचंभित होगा। देख सकते हैं कि टीआरई 2 में जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े समझ में आ जाएगा कि बिहार में पुरुषों को लेकर के समझ सकते हैं कि एक अभिशाप हो गया है, यानी आप पुरुष हैं तो आपका कुछ भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, देख सकते हैं कि टीआरई 2 में जो है 1 to 5 में 1837 लोगों को सफल घोषित किया गया था। अगर इस आंकड़े को देखेंगे तो आप भी बड़ा दंग रह जाएंगे, फिर कहेंगे कि बिहार में पुरुष होना ही पाप है। देखिए यहाँ पर बिहार की महिलाओं को अगर बात किया जाए तो 1400 जो है 85 घोषित किया गया था, और पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ मात्र जो है 159 यहाँ पुरुष घोषित किया गया था। और वही अगर बात करें तो अन्य राज्य के लोगों को 151। देख सकते हैं कि इनकी संख्या को अगर आप देखेंगे तो मात्र 8 का आपको अंतर नजर आएगा। वही अन्य राज्य की महिला की बात करें तो 42 यहाँ पर दिया गया है, तो समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार के अन्य राज्य की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दे दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अभी आपने देखा होगा लगातार ये मांगे चल रही है कि टेट को लेकर के बहुत लोगों ने इस बात को कहा कि ये नोटिफिकेशन वर्णित नहीं था, ये गलत हो रहा है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि अन्य राज्य में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपका जो है जनरल कैटेगरी का ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जनरल कैटेगरी की महिला भी रहती हैं। ये लोगों के मन में कह सकते भ्रम आ गया था कि हर राज्य में भाई वहां पर जो होते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं तो उनके लिए होता है, न कि अन्य राज्य के लोगों के। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो गया। जो अन्य राज्य के थे वो सिर्फ अपने आप को जनरल देख करके और वो क्राइटेरिया पढ़ रहे थे। भाई बिहार के लोग भी जनरल में आते हैं, तो उनके क्राइटेरिया और आपके क्राइटेरिया में थोड़ा सा अंतर होता है। उसको लेकर के लगातार चल रही मांगे। लेकिन अब एक ही मांग उठ रही है कि डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि फर्जीवाड़ा चीज को आगे नहीं बढ़ सके, और नहीं तो इसको रोकना असंभव सा मौजूदा है, याद रखिएगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, क्या डोमिसाइल लागू करना चाहिए इस चीज को देख करके, या फिर वैसे चलेगा? और फिर देखते पूरे भारत में अभी देखिए लगातार जो है स्कैमिंग चल रहा है, चाहे नीट की पेपर हो, कुछ भी हो, कोई चीज भी व्यवस्थित नहीं। हर जगह मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।